महत्वपूर्ण 2D 3D के हमारे सूत्र जो एग्जाम में बार बार इनसे जुड़े क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में जाने से मात्र 10-20 मिनट पहले आपको ये अगर वीडियो देख ली तो आपके कंफर्म 2D 3D के सभी फार्मूले इस वीडियो में मैंने बताया है। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो हमारी आकृति है वो है घनाभ। घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो उसमें सबसे पहले हमें पूछता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का। घनाभ यानी कि संदूक नुमा हमारी जो आकृति होती है, या फिर हमारा फ्रिज भी होती है, किताब भी होती है, माचिस की डिब्बी भी होती है, ईंट होती है, सभी की आकृति जो होती है वो घनाभ होती है हमारी। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा होगा 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया होता है घनाभ का। घनाभ का विकर्ण हमारा जो होता है उसका जो सूत्र होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमारा। अगली हमारी आकृति है घन की, और घन का होता है जिसकी तीनों कोर यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान समान होता है। तो घन का हमारा क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ए का मीन्स की भुजा यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण भुजा √3 यानी कि √3a। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अगली हमारी आकृति है लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय बेलन हमारा सिलेंडर यानी कि सिलेंडर जैसी नुमा आकृति जो हमारी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बेलन। दूसरा रोड रोलर भी हमारा क्या होता है, बेलन होता है। पेंसिल, गोल पेंसिल, गैस का सिलेंडर या पाइप, ये सभी हमारे क्या होते हैं, लंबवर्तीय बेलन होता है। उसका वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया, उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है हमारा 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ अगर हमारा पूछा क्षेत्रफल किसका, बेलन का, उसका फॉर्मूला होता है 2πr कोष्ठ में h प्लस r। ये आपको याद रखना है 2HR इंटू h प्लस r। बेलन का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h हमारा। अगली आकृति हमारे पास लंबवर्तीय शंकु है। उसका वक्र पृष्ठ हमसे पूछे कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल शंकु का। शंकु जो होता है वो होता है जैसे आपकी क्रिसमस की टोपी, जन्मदिन की टोपी, मंदिर की घंटी, मंदिर का शिखर, ये हमारी शंकु का आकृति होती है। तो इसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πrl यानी कि πrl का मतलब तिर्यक ऊंचाई। अगर संपूर्ण पृष्ठ नंबर निकालना है शंकु का तो उसका फॉर्मूला होता है πr इंटू L प्लस r। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। आयतन होता है शंकु का 1/3 πr²h। L यानी कि तिर्यक ऊंचाई अगर निकालनी है हमें तो L का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि L बराबर √ में r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अगला हमारा होता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चिन्हक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी पे बहुत सारे सवाल देता है चिन्हक पे। ठोस बाल्टी जैसी आकृति, अगर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है चिन्हक का तो क्या होता है पाई इंटू r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर यानी कि बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का योग इंटू L यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमारी या L की वैल्यू। ये हमारी h है, ये हमारे स्मॉल r है, ये कैपिटल R है और L है। L यानी कि जहाँ पे L की वैल्यू निकालनी है यानी कि ये मेरी L है। तो कैसे निकालते हैं, √ के अंदर बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई अगर निकालनी है किसकी, छिन्नक की। बाल्टी का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे हमें तो पाई कोष्ठ के अंदर कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L और कोष्ठ बंद माइनस πr का स्क्वायर उसमें से घटा दें क्योंकि ये ऊपरला एरिया हमारा ओपन रहता है तो ये घटा देता है जहाँ पे बाल्टिका में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछता है बाल्टिका या छिन्नक का आयतन। छिन्नक या बाल्टिका आयतन हमें पूछे तो πh/3 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल और स्मॉल r का गुणा।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा बार बार पेपर में पूछता है, ये छिन्नक या बाल्टी का आयतन कहाँ से हमारा निकालते हैं फॉर्मूला, यहाँ से। उसके बाद गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब। उसके बाद हमारा अर्धगोले का पूछता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। वलय या छल्ला या खोखला गोले का अगर हमें आयतन पूछे तो वहाँ पे कैसे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार पेपर में हमसे पूछा जाता है। 4 पाई/3 इंटू कैपिटल आर यानी कि बड़ी त्रिज्या का घन माइनस छोटी त्रिज्या का घन का हम अगर अंतर ले उसकी गुणा करें 4 पाई/3 में तो हमारे किसका आयतन आ जाएगा, वलय का यानी कि छल्ला यानी कि रिंग यानी खोखले गोले का आयतन। उसके बाद हमारा आता है जी अगली आकृति प्रिज्म और पिरामिड का। काफ़ी बार प्रिज्म और पिरामिड वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी के फेवरेट है ये। का क्षेत्रफल पूछे पिरामिड का हमारा आधार का क्षेत्रफल प्लस सभी त्रिभुजाकार पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग, ये हमारा प्रिज्म है। तो आधार हमारा जिस प्रकार का होगा, वर्गाकार, आयताकार या जैसे आधार का क्षेत्रफल प्लस सभी त्रिभुजाकार पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग हम निकाल लेंगे, उसके जोड़ देंगे आधार के क्षेत्रफल में तो हमारा पिरामिड का क्षेत्रफल आ जाएगा। पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। उसके बाद आता है हमारा प्रिज्म समपार्श्व का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल प्लस सभी पार्श्व सतह का कुल क्षेत्रफल। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बार बार एसएससी क्वेश्चन हमसे पूछता है। ये हमारा होता है प्रिज्म, प्रिज्म का हमारी आकृति, उसका जैसे आधार दिया जाएगा सवाल में उसी का क्षेत्रफल निकाल के उसकी ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बटे सभी पार्श्व यानी कि बराबर की सतह का कुल क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रिज्म का संपूर्ण क्षेत्रफल। अगर प्रिज्म का आयतन पूछे तो हमारा आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जैसा आधार दिया जाएगा प्रिज्म का उसी के अकॉर्डिंग उसका क्षेत्रफल निकाल के उसकी ऊंचाई में गुणा कर देगा तो हमारा आ जाएगा आयतन। अगला हमारा इसमें आएगा जी, ये 3D के हमारे खत्म होने के बाद 2D का आता है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है, वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, पहले तीनों भुजाओं का योग का आधा यानी कि एस अंडरूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होते हैं उसका फॉर्मूला है निकालने का। समद्विबाहु त्रिभुज का भी सेम जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है उसी से निकाल लेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप जो होता है हमारा समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर होती है त्रिभुज की, वो समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है तो ए का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे जो विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हमने लगा, अर्ध परिमाप के साथ गुना करेंगे उनकी भुजा के अंतर के साथ, यानी कि एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस बी। उसके बाद यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का हमारा आता है अगली आकृति 2D में, उसका क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा अगर इसने ली है ए तो ए का स्क्वायर। ऊंचाई हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की √3/2 गुना भुजा। परिमाप होता है समद्विबाहु त्रिभुज का भुजा गुना 3, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बेसिक पर पढ़ता है 6ठी-7वीं क्लास से ही, 1/2 आधार गुना ऊंचाई हमारा त्रिभुज का ये फॉर्मूला हो जाता है। समकोण त्रिभुज का भी ये होता है हमारा क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी कि लंब। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई किसका, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगला हमारे पास आकृति आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप लंबाई चौड़ाई का जोड़ का दुगुना। विकर्ण क्या होता है आयत का, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हमारा होता है विकर्ण। विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। समान समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है जी हमारा, दो सूत्र होते हैं इसके समचतुर्भुज के, 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। एक तो फॉर्मूला हमारा होगा ये, दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि आधार दिया है और ऊंचाई दी है तो आधार गुना ऊंचाई कर दीजिए। परिमाप
समचतुर्भुज का 4 गुना भुजा। उसके बाद अगला हमारा फॉर्मूला है जी वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर कर लीजिए, या फिर अगर विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर करके बटे 2 कर दीजिए आप। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, और वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा। समलंब चतुर्भुज का अगर हमसे क्षेत्रफल पूछता है, उसका फॉर्मूला हमारा होता है जी समलंब चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि a + b, यानी कि समांतर भुजा a है और दूसरे का हमने b लिया, तो यानी कि 1/2 गुणा ऊंचाई और गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि a + b। वर्त का अगर हमें देखा अगली आकृति, वर्त में क्या पूछते हैं, वर्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर। वर्त की परिधि क्या होता है 2πr, या फिर पाई गुना व्यास कह सकते हैं, यानी कि d। अब त्रिज्याखंड सेक्टर का अगर हमें क्षेत्रफल पूछता है अगर वर्त में, तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर गुणा θ/360 डिग्री। अगर हमें यहाँ पे त्रिज्याखंड का चाप की लंबाई निकालनी हो तो वहाँ पे क्या करेंगे पाई गुणा त्रिज्या गुणा θ/180 डिग्री। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या चाप की लंबाई निकलवा लेता है एग्जामिनर। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, जो वर्त का क्षेत्रफल है उसका आधा, यानी कि πr² जो होता है उसका आधा कर दीजिए, अर्धवर्त का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमारा अर्धवर्त होता है। इसका अगर क्षेत्रफल पूछागा तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल का आधा कर दीजिए, अर्धवर्त का आ जाएगा। लेकिन परिमाप परिधि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हमारा। तो πr + 2r, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे πr + व्यास, ये हमारा परिधि हो जाती है अर्धवर्त की परिधि के लिए फॉर्मूला। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बार बार पूछा जाता है, यहाँ से भी हमारा 2 × ऊंचाई × लंबाई + चौड़ाई का योग, यानी कि लंबाई चौड़ाई के योग में गुना करें ऊंचाई का, उसको डबल कर दीजिए तो आपको चारों कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा। और उसके बाद में हमारा आता है समषष्ठ भुज का क्षेत्रफल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देता है हमारा एग्जामिनर। समषष्ठ भुज का क्षेत्रफल होता है जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसके क्षेत्रफल में गुना कर दीजिए 6 की, यानी कि 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी समषष्ठ भुज का क्षेत्रफल जो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें गुना कर दीजिए 6 की, तो समषष्ठ भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा हमारा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा a हो, उसके अंतःवर्त की अगर त्रिज्या निकालनी हो तो भुजा को भाग करो 2/√3 से। ये अंतःवर्त की त्रिज्या, यानी कोई समबाहु त्रिभुज है जैसे ये आपके पास, तो इसे अंतःवर्त अगर इसके अंदर खींचा जाता है तो उसकी अगर r की वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू हो जाएगी भुजा बटे 2√3। अगर हमें बाह्यवर्त दे जाए समबाहु त्रिभुज के, उसकी r निकालनी हो तो वहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, बाह्यवर्त की त्रिज्या निकालने के लिए भुजा बटे √3। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि समबाहु त्रिभुज दे दिया, उसकी भुजा दे दी और वहाँ से उसके अंदर वर्त बना, वर्त का क्षेत्रफल पूछता है तो हमें पहले वर्त का त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या होगी जो हमारा समबाहु त्रिभुज दे रखा है उसकी भुजा को जब हम 2√3 से भाग करेंगे, जब अंतःवर्त की त्रिज्या है। जो परिवर्त की बात करेगा, बाह्यवर्त बना होगा समबाहु त्रिभुज के बाहर, उसकी त्रिज्या होगी भुजा बटे √3।